नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ। आज फिर बात करेंगे किसी ख़ास विषय पे। आज तो ऐसे तो साथियों देखो, संसद में बहुत ज़बरदस्त 2 दिन से संसद में बहुत ज़बरदस्त हंगामा चल रहा है। कल जो संसद में शुरू हुआ मामला बातचीत का, उसने सारी स्थितियां संसद की बदल दी। कल राहुल गांधी बजट सेशन में, बजट का ये सेशन चल रहा है, इसमें कल बजट पर बोलने के लिए खड़े हुए। कल उनका बहुत ज़ोरदार भाषण था। लगभग 50 मिनट तक वो संसद में बोले और हर थोड़ी थोड़ी देर में उनको सत्ता पक्ष ने तो डिस्टर्ब किया ही, पीठासीन अधिकारी ओम बिरला ने भी उनको बीच बीच में टोकते रहे, जिसकी मेरी समझ में कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी कि टोका जाए उनको। लेकिन ओम बिरला तो कोई निष्पक्ष आदमी है नहीं। वो एक ऐसी कुर्सी पर बैठे हैं कि जहाँ पर बिल्कुल निष्पक्ष होकर न्याय करना होता है, लेकिन वो निष्पक्ष नहीं है। और उन्होंने लगातार राहुल गांधी को टोका और राहुल गांधी ने बजट पे बहुत ही शानदार तरीके से सत्ता पक्ष को फंसाने की कोशिश की। उन्होंने महाभारत के सिंबल्स को उठाया, महाभारत के चिमलों को उठाया और बजट के अंदर फिट किया। चक्रव्यूह की बात की। चक्रव्यूह में उन्होंने कहा कि जैसे महाभारत में उस चक्रव्यूह में अभिमन्यु को मारने के लिए 6 जने उपस्थित थे, उसी तरह से इस बजट में आम जनता को और मध्यम वर्ग को, गरीब और पिछड़े कुचले लोगों को कि मारने के लिए, उसको चक्रव्यूह में फंसाने के लिए 6 लोग हैं। और उन 6 लोगों के जो नाम लिए उन्होंने, तो उससे तो सदन तिलमिला गया। और 6 लोगों में 2 लोग तो संसद में थे, लेकिन 4 लोग ऐसे थे, मोहन भागवत और डोवाल और अडानी अंबानी, ये 4 लोग ऐसे थे जो संसद में नहीं थे, सदन में नहीं, सदन के मेंबर नहीं हैं। तो व्यवस्था का प्रश्न खड़ा हुआ और अपने बिरला जी ने उस ऑब्जेक्शन किया कि भाई आप जो है बाहर के लोगों के नाम नहीं ले सकते हो। तो उन्होंने कहा आप मेरे को ये बताओ कि मेरे को ये बात समझानी है तो कैसे समझाऊंगा बिना उसको बताए। खैर, फिर वो बात आगे चली और वो किसी तरह से समझाने के लिए उन्होंने कहा अच्छा मैं डबल ए बोल देता हूँ, ए डबल ए, 2 अंबानी, अडानी और बाकी जो ना। तो इस तरह से वो बहुत ही गर्मा गर्मी हुई और काफ़ी बहस हुई। 49 मिनट का भाषण था उनका, लेकिन 49-50 मिनट का भाषण होगा, लेकिन बहुत ही हंगामेदार था। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे प्रश्नों को उठाए। उन्होंने किसान की बात की कि किसान को आपने जो है एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं दी, और चेतावनी भी दी कि आपने नहीं दी लेकिन हम इस सदन में पास करवा के बताएंगे।
इसी तरह से अग्निवीर की बात कही। उन्होंने कहा कि अग्निवीर को आपने झूठ बोला इस सदन में, रक्षा मंत्री ने, कि हमने 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया है, जबकि वो जो राशि थी वो तो बीमा की थी, और बीमा की राशि में और मुआवजे की राशि में फ़र्क नहीं होता है क्या? तो वो भी एक प्रश्न उन्होंने बहुत ज़ोरदार मतलब उसके ऊपर प्रहार किया सत्ता पक्ष पे। मध्यम वर्ग के ऊपर उन्होंने कहा कि इस बजट ने जो है एक छुरा पीठ में भोंका और एक पेट में भोंका, इस तरह से जो है मध्यम वर्ग को मार दिया। मध्यम वर्ग के एक तो टैक्स वगैरह वो नहीं बढ़ाई, और दूसरी जो है लॉन्ग टर्म टैक्स और शॉर्ट गेन टैक्स और लॉन्ग गेन टैक्स इस तरह से लगा है कि वो मध्यम वर्ग को जो है बहुत ज़्यादा आहत कर रहा है। तो इस तरह कुल मिला करके उन्होंने सारी बात को इस तरह से रखा कि वो हलवा सेरेमनी जो होती है बजट के पहले, उसके ऊपर भी राहुल गांधी इस हलवा सेरेमनी को भी लेके आए बीच में, और कहा कि ये हलवा सेरेमनी बंद हो रही है, अच्छी बात है ये, लेकिन इसमें जितने भी अफसर, ये 15-20 अफसर जो भी दिख रहे हैं, इसमें मुझे एक भी दलित नज़र नहीं आ रहा है, एक भी ओबीसी नज़र नहीं आ रहा है, एक भी आदिवासी नज़र नहीं आ रहा है। तो ये किस में बट रहा है हलवा? आम लोगों में क्यों नहीं बट रहा है हलवा? तो ये एक मतलब वो हलवा तो एक प्रतीक मात्र था, लेकिन उन्होंने चोट उसके ऊपर की कि ये जो बजट है इसमें आम आदमियों के लिए, आदिवासियों के लिए और मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये निर्मला सीतारमण इस व्यंग को समझ नहीं पाई, और आज जब उन्होंने उसका जवाब दिया, कल शायद दिया या आज जो भी, उसमें वो कोई पुख्ता जवाब वो किसी भी बात का नहीं दे पाई, न अग्निवीर का दे पाई, न नीट परीक्षा का दे पाई, न मतलब कुल मिला कर के गोलमोल करते रहे। लेकिन एक बात और ज़बरदस्त हो गई उसमें, सत्ता पक्ष की तरफ से अनुराग ठाकुर कल बोलने के लिए खड़े हुए थे, और वो बोलते बोलते बोल गए कि वो लोग जनगणना की मांग कर रहे हैं जिनकी जात का पता नहीं है। तो इस पे तो सारी संसद भड़क गई, सारा विपक्ष भड़क गया, और अखिलेश यादव तो बहुत आग बबूला हो गए, बोले क्या आप कैसे किसी की जात कैसे पूछ सकते हो, जात के ऊपर कैसे कटाक्ष कर सकते हो? तो इसके ऊपर बहुत हंगामा हुआ, और इधर भी लोगों ने, विपक्ष वालों ने खूब हो हल्ला किया और माफ़ी मांगने के लिए कहा। लेकिन राहुल गांधी ने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि मुझे उनकी कोई माफ़ी नहीं चाहिए, और हम ये सारी बात इसलिए कर रहे हैं कि हमने जाति जनगणना की बात की है, हमने मांगा है, और हम चैलेंज करते हैं कि हम इसी सदन में जाति जनगणना का प्रस्ताव पास करवाएंगे ये, और मुझे कोई माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, जितनी आपको कुछ गालियाँ देनी हो दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो ये सारी बात कल हुई। लेकिन आज जो है उससे भी बड़ा झंझट खड़ा हुआ, उससे भी बड़ी वो हुई, बहुत ज़बरदस्त हंगामा हुआ, और इस संसद में कभी हर हर मोदी, घर घर मोदी और मोदी 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 नारे लगते थे, उसी संसद में आज मोदी शैम शैम के नारे लगे, और 1-2 बार नहीं लगे, पूरा कंटिन्यूसली लगते रहे, मोदी शैम 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 मोदी, मोदी शैम 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 मोदी, इस तरह के नारे पूरे सेशन में, जब तक वो बजट चलता रहा मामला तब तक। और इसी तरह मतलब और भी कई बातें थी इसमें। तो ये एक बहुत ही विचित्र बात है, मतलब क्या से क्या हो गया समझो आप कि अच्छा, इसके साथ 2-3 बातें और तो ये तो सब संसद में हुआ। अब मैं आगे की बात करता हूँ, उसके पहले आपसे अपील करना चाहता हूँ कि
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो तुरंत कर दें और बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो अच्छे लग रहे हों तो शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके सुझाव हमें बेहतर करने के लिए मदद करेंगे। अच्छा, इधर कल एक ट्रेन हादसा और हो गया। 2 ट्रेनें, मतलब एक ट्रेन, एक मालगाड़ी की ट्रेन जाती हुई पटरी चूक गई और दूसरी पटरी पे जा गिरी और उस पटरी पर एक तेज़ी से ट्रेन आ रही थी, वो टकरा गई। 8-10 डिब्बे शायद पटरी से उतर गए, 2 लोग मारे गए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आखिर ये अभी इसी माह का या अभी का तीसरा एक्सीडेंट है, तो ये एक्सीडेंट्स की जिम्मेदारी कोई क्यों नहीं ले रहा है? मतलब रेल मंत्री और प्रधानमंत्री और रेल मंत्री और बोर्ड के चेयरमैन और डायरेक्टर और ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? ये इन रेलों को सुरक्षित करने के लिए कोई ठीक सी बात क्यों नहीं करते हैं? अच्छा, एक और बात इसमें यह है कि ये सब लोग कुछ भी नहीं कर सकते, इनके हाथ बंधे हुए हैं। मतलब मैं दोनों तरह की बातें कर रहा हूँ। एक तो ये कह रहा हूँ कि ये कुछ नहीं करते हैं और दूसरी तरफ मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये कुछ नहीं कर सकते। उसका कारण ये है कि रेल मंत्रालय में 3 लाख वैकेंसीज खाली हैं, 3-3.5 लाख, और वो भरी नहीं जा रही है और वो बिना पीएमओ के आदेश के भरी नहीं जा सकती है और पीएमओ आदेश दे नहीं रहा है। तो उस नहीं आदेश देने के चक्कर में ये खाली है पद, और जो नई ट्रेनें चल रही है उसके लिए और सृजित होने चाहिए पद, वो भी सृजित नहीं हो रहे हैं। तो इसकी वजह से वहाँ पर कर्मचारी श्रमिक कम हो गए। जब कम हो गए हैं तो ओवर टाइम करना पड़ता है। एक आदमी, एक ड्राइवर को पहले 8 घंटे 7 घंटे 8 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती थी, अब उसको 16-17 घंटे करनी पड़ती है, कई बार तो 18-20 घंटे करनी पड़ती है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि आखिर आदमी है, थकता है, तो मैन मिस्टेक्स ज़्यादा हो रही है, आदमी से गलतियाँ ज़्यादा हो रही है और गलती होने से एक्सीडेंट हो रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों पर कोई तवज्जो नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ दिखाना है कि हमने ये ट्रेन चला दी, हमने वो ट्रेन चला दी, हमने बुलेट प्रूफ बन रही है और बुलेट ट्रेन बन रही है और वंदे भारत का उद्घाटन हो रहे हैं और वंदे भारत के भी एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। फिर एक हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया जिसमें हेमंत सोरेन को ईडी, जब हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनको उन्होंने जमानत दे दी कोर्ट ने जमानत दे दी, तो वो गए, ईडी गई सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने कहा कि भाई इनको वापस गिरफ्तार करो और जमानत खारिज करो। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको मना कर दिया और हाई कोर्ट के फैसले को अपहोल्ड कर दिया और रखा है कि भाई नहीं, ये हाई कोर्ट का जो फैसला है वो ठीक है, उन्होंने बहुत सोच समझ करके और काफ़ी अध्ययन के बाद वो फैसला दिया है, इसलिए हम उसमें दखल नहीं देंगे। तो चाहते ये थे कि हेमंत सोरेन वापस से गिरफ्तार हो जाए और अभी 3 महीने बाद चुनाव हैं, तो चुनाव के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सके। पहले भी पार्लियामेंट के चुनाव के टाइम पे उनको जेल में डाल दिया था। अब फिर से जब असेंबली के चुनाव होने वाले हैं झारखंड में, तब उनको फिर से ये कोशिश की जा रही है कि उनको जेल में डाल दिया जाए।
तो ईडी को ज़बरदस्त, ईडी को कहें या सत्ता पक्ष को कहें या नरेंद्र मोदी को कहें, भाजपा को कहें, उनको एक ज़बरदस्त झटका जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा है। इसी तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया, उसने भी इनकी योगी सरकार को झटका दिया और बहुत ज़बरदस्त झटका दिया उन्होंने भी। उन्होंने क्या क्या किया है कि गाजीपुर से सांसद हैं अफजल अंसारी, अभी जीत के आए। पहले वो बीएसपी पार्टी से थे, अभी वो समाजवादी पार्टी से खड़े हुए थे, समाजवादी पार्टी से जीत गए। पहले तो उनको जो है वो शपथ ही नहीं दिला रहे थे संसद की, फिर उनको शपथ तो दिला दी, लेकिन उनके ऊपर वो चार्ज था कि ये तो कृष्णानंद राय जो एक वहाँ पर वो एमएलए थे शायद, उसकी हत्या के आरोप में इनके ऊपर केस चल रहा था। इनके ऊपर आरोप लगा था कि अफजल अंसारी जो है इसमें दोषी है, मतलब आरोपी है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको उससे बरी कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये कोई दोषी नहीं है, और इनको तो वो जो है अब योगी सरकार के ऊपर तो मुश्किल हो रही है अब वहाँ पर, और ये संसद में जा कर के और बैठेंगे। अब पहले संसद में अलाउ नहीं कर रहे थे, तो भाजपा के लिए ये थोड़ी मुसीबत हो गई है। तो ये आज की खबरें थी, छोटी मोटी कुछ, और इन पे बात करना ज़रूरी था। ख़ास तौर से जो संसद में भाषण हुए और अनुराग ठाकुर ने जिस बदतमीज़ी से बातें कही, उस पर हंगामा होना ही था, मतलब वो तो तय था और हुआ भी, और अभी भी शायद आगे भी उसका कोई असर नज़र आएगा। अच्छा, ज़्यादा बात और नहीं बढ़ती, लेकिन प्रधानमंत्री ने उस भाषण को टो कर दिया, उसको मतलब ये उसका समर्थन कर दिया कि नहीं वो अच्छा भाषण है और ये है। तो उस पे और आज जो है पूरा दिन मतलब वो अवरोध चलता रहा संसद में। हालांकि प्रश्नकाल तो हुआ था, बाद में क्या हुआ पता नहीं। तो खैर ये वीडियो अब यहीं समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब, हमारे इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट लिखें और अपना सुझाव दें, जिससे हम और बेहतर कर सकें। अच्छा, सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने से ये है कि आपको जो है हमारे हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।